Then next we'll see the investigation. In the investigation, first one is the urine analysis, second one is the complete blood count, third one is the liver function test, that is known as the LFT, then thyroid function test, then ultrasound scan and the ophthalmoscopy. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है यूरिन एनालिसिस. यूरिन एनालिसिस में हम क्या चेक करेंगे? क्वांटिटी देखेंगे यूरिन का कितना है, स्मॉल है, डार्क कलर है या लाइट कलर, देन हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन. तो ये सारा चीज फाइंड आउट करते हैं बाय द यूरिन एनालिसिस. देन सेकंड इज कंप्लीट ब्लड काउंट. कंप्लीट ब्लड काउंट में हम क्या करेंगे? जो भी आरबीसी, ईएसआर, डब्ल्यूबीसी का लेवल है वो सारा चेक करते हैं. देन लीवर फंक्शन टेस्ट. लीवर फंक्शन टेस्ट जो है वो मेनली लीवर एंजाइम जितने रहते हैं उनके लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है. अगर वो एलिवेटेड है दैट मीन्स लीवर में किसी टाइप का डिजीज है जिसके कारण वॉमिटिंग ट्रिगर हो रहा है. देन नेक्स्ट इज थायराइड फंक्शन टेस्ट. थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम जो TSH लेवल है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर T3, T4 हार्मोन है, उसका लेवल चेक करेंगे. क्योंकि अगर वुमेन में किसी टाइप का डिजीज कंडीशन है थायराइड से रिलेटेड, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है, तो दोनों लीड करते हैं एक्सेसिव वॉमिटिंग को. एंड देन अल्ट्रासाउंड स्कैन. अल्ट्रासाउंड स्कैन क्यों करते हैं? टू कंफर्म दी प्रेगनेंसी कंडीशन. देन नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोस्कोपी. ऑप्थेल्मोस्कोपी जनरली नहीं किया जाता है पेशेंट में, बट अगर सीरियसली इल कंडीशन है जैसे कि रेटिनल हैमरेज है या फिर डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, ठीक है, ये सारे जो है फेवरेबल साइंस रहते हैं जिसमें जो है ऑप्थेल्मोस्कोपी करने की नीड रहती है प्रेग्नेंट वुमेन में. तो ये सारे जो है इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं ड्यूरिंग दी hyperemesis gravidarum. Then next is management. So the principles of management in that to control the vomiting. ठीक है, इसका प्रिंसिपल ये है कि हमको वॉमिटिंग को कंट्रोल करना है. देन टू करेक्ट द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ है उसको करेक्ट करना. देन टू करेक्ट द मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस. मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस जो हुआ है ड्यू टू दी वॉमिटिंग, ठीक है, एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसको करेक्ट करना. देन टू प्रिवेंट द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीवियर वॉमिटिंग. अगर जो भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होता है सीवियर वॉमिटिंग से, जैसे वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी होता है, ठीक है, तो ये सारे कंडीशन को हमको क्या करना है? प्रिवेंट करना है. तो ये हमारे प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का. The next है medical management in the drugs. Antiemetic drugs like the promethazine that is given 25 mg intramuscularly BD और TDS, ठीक है, twice a day या फिर thrice a day दे सकते हैं. Then trifluoropromazine that is given 10 mg intramuscularly and metoclopramide that is given 10 mg इंट्रामस्कुलरली. तो ये तीनों जो है एंटीएमेटिक ड्रग्स जो है वुमेन को प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी टाइम. Then hydrocortisone that is given 100 mg intravenously in drip and prednisolone orally, and nutritional support like the vitamin B1, vitamin B6, vitamin 12 and the vitamin C. तो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ये मेनली जो है ड्रिप में दिया जाता है 100 mg, ठीक है. ये जैसे हाइपोटेंशन का केस रहता है उसी में ही दिया जाता है. जैसे हमने पढ़ा कि पोस्चरल हाइपोटेंशन भी होता है वुमेन को ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी ड्यू टू दी एक्सेसिव वॉमिटिंग, तो उस कंडीशन में हम प्रोवाइड करते हैं. और जो प्रेडनिसोलोन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो उसमें हम प्रोवाइड करते हैं वुमेन को, अदरवाइज नहीं. एंड देन न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए हम जो भी विटामिन एंड नीड है जैसे विटामिन B1, B6, B12 और विटामिन C भी प्रोवाइड करते हैं. तो ये सारे जो है मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी टाइम फॉर दी ट्रीटमेंट और दी मैनेजमेंट ऑफ दी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम. देन फ्लूइड में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? 3 लीटर 5% डेक्सट्रोज एंड RL इन्फ्यूजन इन 24 आवर्स. क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस है और वुमेन जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको जो है 5% डेक्सट्रोज देना है एंड RL इन्फ्यूजन करना है विद इन 24 आवर्स में. एंड पोटेशियम सप्लीमेंट फ्लूइड. पोटेशियम सप्लीमेंट फ्लूइड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ड्यू टू दी एक्सेसिव वॉमिटिंग वहाँ पे क्या हो रहा है वुमेन को? हाइपोकैलिमिया हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ पोटेशियम हो रहा है. तो उसके लिए हम पोटेशियम सप्लीमेंट फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे वुमेन को. तो ये था हमारा फ्लूइड मैनेजमेंट. देन नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट. In the nursing management, initiate the measures to alleviate the nausea including medication therapy if unsuccessfully, on weight loss and
electrolyte imbalances occur. So IV administration of fluid and electrolyte replacement or total parenteral nutrition may be necessary. ठीक है, तो हमको नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है कि जो भी मेजर्स हैं जिससे हम नॉसिया एंड वॉमिटिंग को जो है एलिवेट मतलब कि उससे रिलीव कर सकें विमेन को बाय द मेडिकेशन थेरेपी। अगर ये सारा भी जो है अनसक्सेसफुल हो रहा है और वो कॉज करता है कि वेट लॉस हो रहा है या फिर एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमको आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है, जैसे आईवी फ्लूइड थेरेपी, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करना है, और जो भी है टीपीएन मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मॉनिटर लैब डाटा एंड फॉर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। अब हमको जो भी लैब का डाटा है, जैसे हमने सीबीसी काउंट किया, एलएफटी और जो भी थायराइड फंक्शन टेस्ट है, तो ये सारा जो लैब इन्वेस्टिगेशन का डाटा है हमको चेक करना है, और जो भी साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है, ठीक है, सनकन आई है या फिर ड्राई स्किन है, ड्राई कोटेड टंग है, ये सारा चीज फाइंड आउट करना है कि किसी टाइप का डिहाइड्रेशन तो नहीं है या फिर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं है। द नेक्स्ट इज मॉनिटर यूरिन फॉर कीटोन। ठीक है, यूरिन में हमको देखना है कीटोन का लेवल कितना है। देन मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, फीटल एक्टिविटी एंड फीटल ग्रोथ। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमको फीटल का भी चेकअप करना है, उसका कंडीशन मॉनिटर करना है कि फीटल का हार्ट रेट कितना है, फीटल में एक्टिविटी प्रेजेंट है या नहीं, या फिर फीटल का ग्रोथ कितना हुआ है अकॉर्डिंग टू दी जेस्टेशनल एज और द वीक ऑफ प्रेगनेंसी। देन एनकरेज द इनटेक ऑफ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फूड। ठीक है, एनकरेज करना है वुमेन को कि वो स्मॉल अमाउंट में जो है फूड ले। देन लिक्विड शुड बी टेकन बिटवीन मील्स टू अवॉइड डिस्टेंडिंग स्टमक एंड ट्रिगरिंग वॉमिटिंग। ठीक है, तो जो भी अगर मील ले रही है वुमेन, तो उस बिटवीन में वुमेन को एडवाइस करना है कि लिक्विड भी लेना है चाहिए उनको, क्योंकि इससे क्या कर सकते हैं हम, अवॉइड कर सकते हैं स्टमक को डिस्टेंड होने से और साथ ही वॉमिटिंग को स्टिमुलेट होने से। देन एनकरेज द पेशेंट टू सिट अपराइट आफ्टर द मील। हमेशा वीमेन को एडवाइस करना है कि प्रेगनेंसी के टाइम जब भी वो कभी मील लेती हैं तो उनको आफ्टर द मील उनको अपराइट सिटिंग पोजीशन में मतलब बैठना है। ठीक है, तो ये सारा जो है नर्सिंग मैनेजमेंट करना है ड्यूरिंग दी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। देन ऑब्स्टेटिक केयर क्या क्या कर सकते हैं। नो थेराप्यूटिक अबॉर्शन इज इंडिकेटेड इफ पेशेंट इम्प्रूव्स ऑन थेरेपी। ठीक है, तो अगर पेशेंट का जो है कंडीशन इम्प्रूव हो रहा है, अगर थेराप्यूटिक मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, जैसे मेडिकल हो गया या फिर जो नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको अबॉर्शन के लिए एडवाइस नहीं करना है वुमेन को। एंड थेराप्यूटिक अबॉर्शन इज सेल्डम इंडिकेटेड ऑन। ठीक है, किस किस कंडीशन में, ठीक है, मतलब थेराप्यूटिक अबॉर्शन कर सकते हैं जो कि रेयरली इंडिकेटेड रहता है। ठीक है, कौन कौन से कंडीशन में। वॉमिटिंग डजंट अबॉर्ट ऑन थेरेपी। अगर हम जो भी थेराप्यूटिक थेरेपी या फिर मेडिकल या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी अगर वॉमिटिंग ठीक नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम थेराप्यूटिक अबॉर्शन करेंगे। देन इफ देयर इज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर जो है रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन रहेगा टू दी मदर एंड दी बेबी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, थेराप्यूटिक अबॉर्शन। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज दी डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन के कारण क्या होगा, मतलब ये क्यों होता है, ड्यू टू दी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है, उसके कारण होगा। और रीनल फेलियर। ठीक है, अगर डिहाइड्रेशन का कंडीशन है, ठीक है, तो उसके कारण जो है रीनल का जो प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं हो पाएगा, जिसके कारण रीनल फेलियर होगा। देन वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी जो है वो मेनली विटामिन B1 थायमिन के कारण होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्यूट न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होता है, जिसमें 4 चीज कॉमन रहते हैं, लाइक दी ऑप्थेल्मो, पैरेसिस, निस्टैग्मस, एटैक्सिया एंड दी कंफ्यूजन। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन विटामिन के डेफिशिएंसी लाइक मैटरनल कोगुलोपैथी और फीटल इंट्राक्रैनियल हैमरेज। ठीक है, विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण जो है मदर में कोगुलोपैथी डिसऑर्डर्स होंगे और साथ ही फीटल में जो है इंट्राक्रैनियल हैमरेज होने के चांसेस रहते हैं। The next complications is Mallory Weiss tears। ठीक है, Mallory Weiss tears एक्चुअली होता क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग सेकेंडरी टू लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल लैसरेशंस एट द गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शंस और द गैस्ट्रिक कार्डिया। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में क्या होता है कि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा ड्यू टू दी
और सेकेंडरी टू लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल लेसिरेशन, मतलब वहाँ पे जितने भी लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल लेयर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लेसिरेशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे फाइंड आउट होगा एट द जंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन और गैस्ट्रिक कार्डिया। ये जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। मेलोरी वेज टीयर्स इज अ टीयर इन द म्यूकोजल लेयर एट द जंक्शन ऑफ द इसोफेगस एंड द स्टमक, ठीक है। इसोफेगस और जो स्टमक है उसके बीच जो भी जंक्शन रहता है, ठीक है, वहां पे ये प्रेजेंट रहता है लेसिरेशंस, दैट इज नोन एज द मेलोरी वेज टीयर्स। ये ड्यू टू द एक्सेसिव वॉमिटिंग के कारण ही प्रेजेंट होता है। सो ये कॉम्प्लिकेशन है। देन नेक्स्ट इज बोरहेव syndrome, ठीक है, characterized by upper gastrointestinal bleeding secondary to transmural perforation of the esophagus, ठीक है। तो ये भी क्यों हो रहा है कि जो भी अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, ठीक है, वो हो रहा है, और ट्रांसम्यूरल परफोरेशन मतलब ट्रांसम्यूरल जो लेयर है वहाँ पे उसमें परफोरेशन हो रहा है इसोफेगस के। जैसे यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि इसोफेगस का जो लेयर है ट्रांसम्यूरल उसमें जो है परफोरेट हो गया है ड्यू टू दी एक्सेसिव वॉमिटिंग। तो ये जो है इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग सिम्टम्स, ठीक है। तो अब कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं सिम्टम्स का, जैसे ड्रिंक एंड ईट लिटिल एंड दी ऑफन, ठीक है। विमेन को एडवाइस करना है कि जब कभी वो ड्रिंक करें या ईट करें तो वो लिटिल अमाउंट में करें, बहुत ज्यादा नहीं। देन मील हाई इन कार्बोहाइड्रेट एंड लो इन फैट इज बेटर, ठीक है। हमेशा जब वो मील लेती हैं तो वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट उसमें ज्यादा होना चाहिए और साथ ही फैट जो है वो कम होता है। तो ये जो है बेटर होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम मदर की हेल्थ के लिए, और जिससे जो है वॉमिटिंग या नॉजिया होने का चांसेस भी कम रहता है। द नेक्स्ट इज कोल्ड मील्स रिड्यूस द स्मेल रिलेटेड नॉजिया। अगर वो कोल्ड मील ले रही है तो उसके कारण क्या होगा, जो भी नॉजिया कारण स्मेल आ रहा था वो भी रिड्यूस रहता है कोल्ड मिल लेने से। देन अवॉइड द कैफीन एंड अल्कोहल एज दिस कैन एनहांसर डिहाइड्रेशन, ठीक है। वीमेन को एडवाइस करना है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम उनको कभी भी कैफीन या फिर अल्कोहल नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है डिहाइड्रेशन को जो है एनहांस करते हैं। तो ऑलरेडी वॉमिटिंग होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, अगर वो इस टाइप का भी एवरेज ले रही है जैसे कैफीन और अल्कोहल, तो उसके कारण और बहुत ज्यादा क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा मदर को। तो ये सारा चीज जो है अवॉइड करने के लिए एडवाइस करना है। तो ये सारे क्या है, मैनेजमेंट है नॉजिया एंड वॉमिटिंग सिम्टम्स के। सो आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड, दैट इज हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। सो थैंक यू।